गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि किस तरह वह यथार्थ दृष्टा बन सकता है, किस तरह वो चीजों को ठीक ठीक देख सकता है। ज्यादातर मनुष्य तो आंखों से देखते हैं, लेकिन वो भगवान कह रहे थे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान कह रहे थे कि यथार्थ रूप में वही देख पाता है, वही चीजों को ठीक ठीक देख पाता है जो समम सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों में एक समान रूप से तिष्ठ स्थित है, पूरे के पूरे स्थित है। ऐसा जो जान लेता है अपने जीवन में, जो सभी प्राणियों को देखने पर केवल और केवल भगवान का स्मरण करता है कि मेरे भगवान इस शरीर में भी हैं, इस रूप में भी हैं, हर जगह उसको परमात्मा के ही दर्शन होने लगते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति होता है ज्ञान मार्ग के द्वारा, विवेक के द्वारा सत्य असत्य का भी आश्रय है, जो सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है, उस परमात्मा की तरफ उसका हमेशा ध्यान रहता है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, वही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों में एक समान रूप से विराजते हैं, उनमें स्थित रहते हैं। इसको अपने मन में अच्छी तरह से धारण कर लेता है, अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लेता है कि सभी प्राणियों में परमात्मा एक समान रूप में स्थित है, और इसलिए वो किसी के प्रति कोई राग नहीं रखता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करता और किसी से घृणा भी नहीं करता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वो जान लेता है कि ब्राह्मण में भी उतने ही भगवान हैं जितने चांडाल में भगवान हैं, गाय में भी उतने ही भगवान हैं जितने एक कुत्ते में भगवान हैं, और इसलिए वो सबको एक समान रूप से स्नेह करता है, सबको दया करुणा भाव से देखता है, सबके प्रति उसमें दया रहती है, करुणा रहती है, और वो सबसे प्रेम करता है कि मेरे परमात्मा इस रूप में आए, इसलिए वो सबसे प्रेम करता है। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम, भगवान कहते हैं शरीर तो विनाश हो जाता है, इसका ये नष्ट हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो देही है, शरीरी है, आत्मा है, जीव है, इन सब नामों से जाने जाने वाला जो अविनाशी शाश्वत सनातन परमात्मा का अंश है, वो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, वैसे का वैसा बना रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। जो इस बात को अपने विवेक बुद्धि से, अपने मन बुद्धि में धारण कर लेते हैं, भगवान कहते हैं वही वास्तविक में, वही वास्तव में सही सही देख पाते हैं, वही सत्य और असत्य का भेद करके विवेक के द्वारा हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, हमेशा उनको भगवान की स्मृति बनी रहती है, भगवान का स्मरण होता रहता है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस तरह सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा समान रूप में रहते हैं, विराजते हैं, और शरीर के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता, वे नष्ट नहीं होते, इनको भली भांति इस बात को जान लेते हैं, वही वास्तविक दृष्टा है, वही सही सही रूप में, यथार्थ रूप में चीजों को देख पाते हैं। और जो इस तरह से हमेशा परमात्मा की
तरफ अपना ध्यान रखते हैं। संसार में भी जिन्हें परमात्मा ही नजर आते हैं उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस बात को भगवान बड़ी ही स्पष्टता से कह रहे हैं। कहते हैं समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम नाहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। नहीं हिनस्त्यात्मना आत्मानम, भगवान कह रहे हैं कि जो सब जगह परमात्मा एक समान रूप से विराजते हैं, ऐसा जान लेते हैं, इसका अनुभव करने लगते हैं, वे फिर अपने आप से अपने आप को नष्ट नहीं करते, अपना पतन नहीं करते, अपनी हत्या स्वयं नहीं करते। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो ये नहीं जानते कि परमात्मा ही सब शरीरों में है, उनका ध्यान तो शरीर की तरफ रहता है, नश्वरता की तरफ रहता है। तो ऐसे लोग शरीर को ही मैं और मेरा समझकर इसी में रचे पचे रहते हैं। फिर वे इस शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को, इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन सब को अपने साथ जोड़ लेते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। मैं और मेरा का संबंध जोड़कर उनका चलता रहता है। लेकिन जो ये जान लेते हैं कि ये शरीर संसार का अंश है और हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, तो फिर वो शरीर से होने वाली क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली नहीं समझते। इन सब से वो अपना संबंध तोड़ लेते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं। और जैसे ही अलग हुए नहीं कि जो भगवान कह रहे हैं कि जन्म मरण का जो बंधन था उससे तुरंत मुक्त हो गए। और इसी मुक्त होने को ही भगवान कहते हैं कि वे अपने आप से अपने आप को नहीं मारते, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बार बार मरना उनके सौभाग्य में, दुर्भाग्य में नहीं आता। वो तो भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? समम पश्यन् हि सर्वत्र, सब जगह एक समान भाव रहे। जहां जहां नजर जाए वहां वहां परमात्मा के दर्शन हो। जिस जिस आंख को देखें उसमें परमात्मा की आंख देखें, जिस शरीर को देखें उस शरीर में परमात्मा एक समान रूप में स्थित है। ये हमारे अंदर भाव है। शरीर की तरफ हमारी दृष्टि न जाए, शरीर के अंदर रहने वाले जो परमात्मा दिखे, जो भी पदार्थ दिखे, कुछ भी दिखे, हमारे मन में एक भाव आना चाहिए कि आज हमने भगवान को इस रूप में देखा। तब भगवान कहते हैं फिर आदमी कभी जन्मता मरता नहीं है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, उसको तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत धाम को चला जाता है। ततो यान्ति पराम गतिम, ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते जैसे ही ये भाव मन में बैठ गया, सब जगह परमात्मा के दर्शन होने लगे, इसका अनुभव होने लगा, तो फिर इसके बाद व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत धाम को चला जाता है। आगे भगवान कहते हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी कर्म हो रहे हैं, ये सब जीव के द्वारा नहीं किए जाते, ये आत्मा के द्वारा नहीं हो रहे हैं। इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, इनका आधार, इनका आश्रय तो ये प्रकृति है। पहले भी भगवान ने कहा कि प्रकृति के तीनों गुणों के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके वश में होकर, वशीभूत होकर सभी प्राणी अपने अपने कर्मों को करते रहते हैं और कर्मों के फलों को भोगने के लिए ही उनको पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। भगवान कह रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा की जाती हैं, प्रकृति की अध्यक्षता में होती हैं, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर होती हैं। इसमें हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
हम स्वतंत्र नहीं है इन कर्मों को करने में, इन क्रियाओं के होने में। हम सब परतंत्र हैं। और मालिक कौन है? प्रकृति। प्रकृति अपने तीनों गुणों के माध्यम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के वश में करके सभी प्राणियों को अपनी उंगलियों में नचाती रहती है। जो जिस गुण के अधीन हो जाता है वैसे ही वो क्रियाएं करता है, वैसे उसके द्वारा कर्म किए जाते हैं। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति सत्संग करता है, वह उन क्रियाओं को करता है जिससे दूसरों का भला हो। रजोगुण के अधीन जब व्यक्ति हो जाता है तो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, ऐश्वर्य और भोगों को भोगने में ही वो अपना समय बिताता है। और वहीं जब कोई व्यक्ति तमोगुण के अधीन हो जाता है तब तो वो दूसरों को दुख देने लगता है, कष्ट पहुंचाने लगता है, वह निद्रा और प्रमाद में पड़ जाता है। तो सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, कोई एक भी अपवाद नहीं है। सारी की सारी क्रियाएं सब प्रकृति और उसके तीनों गुणों के कारण हो रही हैं। यही इनके पीछे का आधार हैं, आश्रय हैं, इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम सपश्यति। भगवान कह रहे हैं कि यथार्थ रूप में वही देखता है, उसे ही सही सही चीजों का ज्ञान होता है, वही सही सही चीजों को देख पाता है जो अपने आप को अकर्तारम, कर्ता नहीं मानता। जो ये जान जाता है कि सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, तो मैं तो करने वाला हुआ नहीं, तो मैं अकर्ता हो गया, मेरे द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही, सारी क्रियाएं प्रकृति द्वारा की जा रही। ऐसे वो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर ये देख लेता है कि सारी क्रियाएं तो प्रकृति के द्वारा संचालित की जा रही हैं, वही वास्तविक दृष्टा है, वही ज्ञानी है। आगे भगवान कहते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अब भगवान और आगे की बात करते हैं, कहते हैं जैसे ही जिस क्षण जिस काल में ज्ञान मार्ग का साधक ये जान लेता है कि प्राणियों के अलग अलग भावों को एक ही प्रकृति उत्पन्न करती है, प्राणियों के जो अलग अलग भाव हैं उन सब के पीछे प्रकृति का हाथ है, प्रकृति से ही ये भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे ही वो अलग अलग भावों के पीछे प्रकृति कारण है इस बात को जान लेता है, इनको देखने लगता है, इनका ज्ञान उसे हो जाता है, तत एव च विस्तारम, और वो इसका विस्तार भी देख लेता है कि ये प्रकृति से ही सब निकल रहे हैं, प्रकृति ही इनको जन्म दे रही है, प्रकृति ही इनका पालन पोषण कर रही है, और अंत में ये सब प्रकृति में लीन हो जा रहे हैं। जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं, ये सब प्रकृति के ही, संसार के ही अंश हैं। इनका संबंध संसार से ही है। संसार में जैसे परिवर्तन होते हैं ऐसे हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि में परिवर्तन होते हैं, इस शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, हम इनसे अलग हैं। ये परिवर्तनशील है, विकारशील है, इनमें विकार हैं, परिवर्तन होते हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। और इन सब का विस्तार प्रकृति से होता है, संसार से इनको सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है, संसार से ही इनकी उत्पत्ति होती है। जब ऐसा कोई साधक जान लेता है, इसका अनुभव करने लगता है, अपने आप को इन सब से अलग कर लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, भगवान कहते हैं तब उसी क्षण उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। आवश्यकता किस बात की है कि हम शरीर और शरीरी को अलग अलग जान लें। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ से अलग है। शरीर को जानने वाला शरीरी
इस शरीर के परिवर्तनों का साक्षी मात्र है, इनका कर्ता भी नहीं है और इनका भोक्ता भी नहीं। कर्ता और भोक्ता दोनों प्रकृति है। पहले भगवान ने भक्ति के बारे में जब उपदेश दिया था तो कह रहे थे ये सब कर्ता और भोक्ता तो मैं हूं, लेकिन वहां भक्ति की बात थी, यहां विवेक की बात है, ज्ञान की बात है। ज्ञान का साधक तो सत और असत को अलग करके देखता है। सत आत्मा और परमात्मा है और असत परिवर्तनशील विकारवान ये शरीर संसार है, और इसलिए इन दोनों को वो अलग अलग देखकर शरीर से संसार से नाता तोड़ लेता है, परमात्मा से आत्मा से नाता जोड़ लेता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान शरीर की नश्वरता आदि बताने के बाद इस शरीर में रहने वाले आत्मा की, जीव की अविनाशिता के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अनादित्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कह रहे अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। अनादित्वात् अनादि होने के कारण ये आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा के समान ही अनादि है। अनादि काल से ये ऐसा का ऐसा ही है, ज्यों का त्यों है। कई बार इसने शरीर धारण किए, वो सारे शरीर नष्ट हो गए, लेकिन ये वैसा का वैसा है, शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है, अनादि है। जैसे परमात्मा से सारा संसार उत्पन्न हुआ, परमात्मा ही उसका पालन पोषण करते हैं और अंत में संसार नष्ट होकर परमात्मा में ही लीन हो जाता है। लेकिन परमात्मा वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही शरीर उत्पन्न होते हैं, शरीरों का पालन पोषण होता है, शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के अंश आत्मा, जीव, देही, शरीरी, इन नामों से जाने जाने वाला जो जीव है, जो चेतन है, वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आते। वो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, सनातन है। निर्गुणत्वात्, और ये प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, ये गुणों से परे है, निर्गुण है। गुण इसको प्रभावित नहीं करते। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और ये प्रकृति के जो अंश हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन्हीं को प्रभावित करते हैं। परमात्मा का अंश जीव इनसे अप्रभावित रहता है। ये गुण उस पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। आत्मा विकार रहित रहती है, अविकारी रहती है। भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये गुणों से रहित है, अनादि भी है और गुणों से रहित भी है। यही तो शरीर और शरीरी का अंतर था। भगवान ने कहा था प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है, संसार भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। ऐसे ही जो शरीर है वो भी अनादि है, और इस शरीर का जो मालिक है, इस शरीर में रहने वाला है, उसका साक्षी है, वह भी अविनाशी है। यही अंतर है। अगर समानता की दृष्टि से देखें तो दोनों अनादि हैं, लेकिन अगर हम भिन्नता की दृष्टि से देखें तो अनादि होते हुए भी जीव जो है वो अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है, वह गुणों के अधीन नहीं है, गुण उसको प्रभावित नहीं करते। आगे भगवान कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, और अव्ययः,
ये व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, इसमें कोई कमी नहीं आती, ये क्षीण नहीं होता। भगवान कहते शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये शरीर में स्थित रहता है, शरीर में ही शरीर रहता है, शरीर के बाहर नहीं रहता, पूरे शरीर में शरीर ही व्याप्त है। लेकिन इस शरीर में व्याप्त होते हुए भी इस शरीर के कार्यों का साक्षी मात्र है, ये कुछ करता नहीं है, न करोति, और भोगता भी नहीं है। इस शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं में, कर्मों में लिप्त भी नहीं होता, और इसलिए कहते हैं न लिप्यते। तो जो शरीरी है, जीव है, आत्मा है, ये अनादि है, निर्गुण है, यह परमात्मा का स्वरूप है, अंश है, यह अव्यय है, ये कभी क्षीण नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। शरीरस्थ है, शरीर में स्थित रहता है, लेकिन न कुछ करता है, न लिप्त होता है। न करोति न लिप्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित कर रहे हैं कि जैसे माता कुंती भगवान की भक्त हैं, विवेक बुद्धि से वे हमेशा भगवान में ही अपना ध्यान केंद्रित करती हैं, स्थित रखती हैं, ऐसे ही कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन को भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव में लाना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, ये शरीरी, यह जीव निर्गुण है, इसको प्रकृति के गुण प्रभावित नहीं करते। अब भगवान एक उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझाने जा रहे हैं कि शरीर में रहता हुआ भी शरीरी इस शरीर के कार्यों से, क्रियाओं से लिप्त कैसे नहीं होता, कैसे वो कर्तापन से रहित हो जाता है। न करोति न लिप्यते, ये क्यों कहा जा रहा है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से भगवान अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं। कहते हैं, यथा सर्वगतम सौक्ष्म, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान आकाश का उदाहरण दे रहे हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आकाश तो सर्व जगह, सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है, लेकिन इसके बाद भी आकाश किसी से लिप्त नहीं होता। जो 5 महाभूत हैं उसमें से सबसे सूक्ष्म आकाश है, और इनकी सूक्ष्मता का क्रम भी ऐसे ही है। सबसे ज्यादा जो स्थूल है वह पृथ्वी है, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, और सबसे सूक्ष्म है आकाश। अगर हम देखें तो आकाश के ही कार्य पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हैं। सूक्ष्मता के कारण आकाश तो इन सब में स्थित है, लेकिन आकाश में ये सब नहीं स्थित है। जैसे शरीर में शरीरी स्थित है, शरीरी में शरीर नहीं स्थित है। शरीर शरीरी का कार्य है, लेकिन शरीरी शरीर का कार्य नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जैसे आकाश सब जगह स्थित होता हुआ भी किसी के साथ लिप्त नहीं होता, उसमें कर्तापन नहीं होता, उसमें भोक्तापन नहीं होता, ऐसे ही सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान कह रहे हैं इसी तरह आत्मा जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। हम नहीं कह सकते कहां पर आत्मा है। अगर हम कहें कि हमारी आंखों में आत्मा है तो हम महसूस करेंगे कि हमारी आंखों में आत्मा है। अगर हम कहें हमारे हृदय में आत्मा है तो हमें नजर आएगी हमारे हृदय में आत्मा है। अगर हम देखें कि हमारे हाथों में आत्मा है तो हमें हाथों में आत्मा महसूस होगी।
और अगर हम अपने पैरों में आत्मा को अनुभव करना चाहें तो हमें पैरों में भी आत्मा का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा सर्वत्र है, पूरे शरीर में व्याप्त है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां आत्मा की चेतना न संचार कर रही हो, जहां उसका संचार ना हो, जहां उसकी ऊर्जा का अनुभव ना हो, जहां उसकी चेतनता हम न जान पाए। पूरे शरीर में व्याप्त है लेकिन इससे लिप्त नहीं होती। हां, कभी कभी अज्ञानवश मोहवश हम सोच लेते हैं कि हम इस शरीर में स्थित हैं, तो हमने शरीर के साथ जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कर्म इस शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं, हम उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं कि हम करने वाले हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा निर्लिप्त है। शरीर से होने वाली क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई लिप्तता नहीं है। तो आकाश की तरह ही सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी आत्मा शरीर से निर्लिप्त है। अब आकाश का उदाहरण देने के बाद भगवान प्रकाश का उदाहरण देने जा रहे हैं। उजाला, प्रकाश, ये भी आत्मा की तरह ही है। भगवान कहते हैं यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भगवान कह रहे हैं यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः। एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य के प्रकाश से सारी क्रियाएं हो रही हैं, सब गतिमान हो रहे हैं, सबको प्रकाश सूर्य से प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद सूर्य में कोई कर्तापन का अभिमान नहीं है। वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है। भगवान कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है लेकिन सूर्य एक है, ऐसे ही क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी, हे भरतपुत्र, हे भारत, हे अर्जुन, उसी तरह इस शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्री है, क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, वह इस सारे शरीर को प्रकाशित करता है, इसमें ऊर्जा का संचार करता है, इसमें चेतनता भर देता है। भगवान कहते हैं जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा के द्वारा ये शरीर प्रकाशित होता है, इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। इन सब को तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक इसमें कोई परिवर्तन हो सकते हैं, तभी तक इसमें चेतना महसूस होती है। इसलिए आत्मा की उपस्थिति ही इन सब का कारण है, इन सब का हेतु है। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही सिखाना चाहते हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश तो सबको देता है, कभी भोक्तापन भी उसके अंदर नहीं आता, इसी तरह हमारी आत्मा भी है, उसके अंदर कोई कर्तापन नहीं है, कोई भोक्तापन नहीं है। वह शरीर को प्रकाशित करता है, इंद्रियों को प्रकाशित करता है, मन, बुद्धि, अहंकार को प्रकाशित करता है, लेकिन इन सब से निर्लिप्त रहता है। इस तरह इस 13वें अध्याय में भगवान ने बड़े विस्तार से हम सबको क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भिन्नता, इनकी जो असमानता है, ये जो जानने का, ज्ञान का लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा हम जिसको जानना चाहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को, उस आत्मा को, इन सब के विषय में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया। भगवान श्री कृष्ण अब इस श्लोक के माध्यम से इस अध्याय को संपन्न कर रहे हैं, इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं।
उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। सामान्य नेत्रों से तो हम संसार को देखते हैं, लेकिन जब ज्ञान के चक्षुओं से हम देखते हैं तो संसार नहीं दिखाई देता। संसार की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में हमें परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ज्ञान के चक्षु खुलते ही केवल और केवल परमात्मा रह जाते हैं, फिर संसार नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं कि जो इन ज्ञान चक्षुओं से क्षेत्र अर्थात शरीर, संसार और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, परमात्मा, इनमें जो अंतर है, भिन्नता है, असमानता है, उनको जान लेता है। भूत प्रकृति मोक्षम च, और इस शरीर से, इस संसार से, प्रकृति से स्वयं को अलग कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इन सब की भिन्नता को, असमानता को जान लेता है, भगवान कहते हैं, ये विदुः यान्ति ते परम। जो जान लेते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वे भगवत धाम को चले जाते हैं। उनकी ज्ञान योग की निष्ठा स्थिर हो जाती है, स्थायी हो जाती है, वो ज्ञान योगी हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग के ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला जो लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण, उसको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह इस 13वें अध्याय का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ज्ञान का ये मार्ग बड़े विस्तार से बताया। ज्ञान के मार्ग में विवेक की प्रधानता है। विवेक के द्वारा संसार से, शरीर से अपने आप को अलग करना है, और जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, जो शाश्वत हैं, सनातन हैं, अविनाशी हैं, अनादि हैं, उन परम पिता परमेश्वर जिनके हम अंश हैं, जिनके हम स्वरूप हैं, उनके साथ नित्य संबंध को जोड़ लेना है। और इस ज्ञान के प्राप्त होते ही, इसका अनुभव होते ही भगवान कहते हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, भगवत धाम चले जाएंगे, फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय। ओम तत्सत। इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ओम भी भगवान को इंगित करके भगवान के स्वागत में कहा जाता है, क्योंकि ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों समाये हुए हैं। जब हम तत् कहते हैं तो तत् मतलब वो परमपिता परमेश्वर के लिए ही कहा जाता है, और सत भगवान सच्चिदानंद घन है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। सत स्वरूप भगवान है। इस तरह ओम, तत् और सत ये भगवान के ही नाम है। इनका उच्चारण करते हुए ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक ये 13वां अध्याय आज संपन्न हुआ। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है।
श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे मोर मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे गिरिधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे, हाँ कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।